अच्छा, अब हम ये इसका बैक और फ्रंट जॉइंट कर रहे हैं, ये आप नोट कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होती है, सर ये बैक और फ्रंट जो है हमसे सही कवर होता नहीं है, तो इसका तरीका क्या है। तो आपने इसके लिए एक ऐसी पट्टी ले लेनी है इस तरह की। इस तरह की पट्टी कोई सी भी आपने ले लेनी है, फिर वो इस जगह पर रख के इस तरह से यूँ स्टिचिंग कर देनी है। इसके बाद दूसरा एरिया भी आपने इसी तरह से अब आपने ये शेरवानी को ऐसे करके ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई को आपने इसके साथ साथ ऐसे लगाना है और दूसरी सिलाई इसके साथ लगानी है। ये बिल्कुल सीधी सीधी शेरवानी बैन पट्टी है। अब आपने इसको ऐसे उल्टा देना है। उल्टाने के बाद फिर कमीज़ के साथ हमने अभी अटैच करना है। अच्छा, अब आपने इसको 1 cm के फासले पर यानी स्टिचिंग अलाउंस रख के यूँ कटिंग कर देना है। इसके साथ बीच में कट लगा देना है। अब आपने ये नोट करना है कि ये बैन जो है इस कमीज़ के साथ बराबर है या हल्की सी तराशना पड़ेगी। इस तरह से आपने आप ये देखिए कि ये जो जहाँ पर हम बैन लगाएंगे वो एरिया इसके बिल्कुल ऐन मुताबिक बराबर आ रहा है। ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने फार्मूले के हिसाब से इसको कटिंग किया था। गले का 6 पर डिवाइड किया था 15 को, तो अब ये बैन पट्टी 15 है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आइए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। बीच में छोटा सा एक कट लगा लेते हैं। अब हम इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा देंगे तो ये कॉलर तैयार हो जाएगा, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। ये पीली पट्टी पाइपिंग को शो कर रही है। क्लिपर की नोक की मदद से आपने जो ऐसे रिकवर कर लेना है।
जैसा कि ये बैन आपके सामने तैयार हो चुकी है, ये पैपिंग भी लगी हुई है और ये कॉलर भी। फार्मूले के मुताबिक आपने देख लिया है कि ये कट हमने कितना लंबा रखा था, जितना तीरा था, तीरे वाला एरिया एक साइड का, उस हिसाब से हमने ऊपर से लेकर नीचे तक तीरे के हाथ से हमने कट लगा दिया था। ये डबल पैपिंग भी हो गई है, इसके ऊपर ये शेरवानी कॉलर भी लगा दिया गया है। इस हमारे मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये मिशन जारी रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नहीं